व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और देखने वाले हैं न्यूजीलैंड से न्यूयॉर्क तक, यानी अराउंड द ग्लोब, भगवा रंग। अच्छा जी, ये भगवा रंग जो है ये 22 जनवरी को हुआ था। आज है 2 फरवरी, तो इतना तो बनता है। फिर अब लेट हैं, हम क्या करें। लेकिन इस पे जो है ना, बात करते हैं कि ये क्या सीन था, क्योंकि अयोध्या में जो सेरेमनी हुई उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो हमें न्यूजीलैंड में, क्वींसलैंड में, सिडनी में इस तरह होते होते आप अगर न्यूयॉर्क पे जाएं, कनाडा में जाएं, यूरोप में देखें तो बहुत जगह इसको सेलिब्रेट किया गया। और 22 जनवरी को तो देखते हैं क्या सीन था। फिर मज़ीद बातें करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल ब्लैंक हैं, मैंने ये न्यूज़ इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं। शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की रौनक देखते ही बन रही है, और ये रौनक सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से आ रही वीडियो ये बता रही है कि इन देशों में भी प्राण प्रतिष्ठा खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्यूजीलैंड के रेगुलेशन मंत्री डेविड सेम्योर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी सहित भारत के सभी लोगों को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद इस राम मंदिर 500 निर्माण को साल संभव बनाया है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी भविष्य के मल्लिका साहस ने भी और कुछ ज्ञान ऐसी की डेट दी कामना थी। करता हूं, क्योंकि वे भारत में 1 अरब से अधिक लोगों को आज दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें ताकत और विश्वास रहेगा। मुझे राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी। इसी तरह लंदन में भी इस समारोह को लेकर रैलियां निकाली गई, जिसमें जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। अब दुनिया भर से इस समारोह के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। भारत में जो है वो आज संडे है, कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहां पे, काफी तैयारियां और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? उसके बारे में आरजू मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं। हाँ, गुस्सा लेकिन कर जाते हैं। मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला हाँ, है जिन्होंने देख के किया फैक्ट्स एंड फिगर के हिस्टोरिकली साथ। सारा। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, इन्वेडर्स थे, हाँ, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहाँ आके एक एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। 48,000 फिगर सुना ठीक था हो, मैंने। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं सेलिब्रेट समझता हूँ करें वहां और इबादत अपनी होगी। पिछलों दूसरा, की अगर गलती पे आपको ज्यादा वो इस करें। पे, फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया। हाँ, वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप आया उसको सोफिया। बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर, हम्म। जिसको एक लफज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते हाँ हाँ, उनको। आप उनके साथ क्या सलूक ये तो करते हम हैं? सब देख ही रहे हैं। या तो फिर बिल्कुल। उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको भी बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनको जिनके बारे, और किया मैंने जाएगा। 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे। 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे। लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। और इस पे ज्यादा सेंटी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर, नॉम प्रूवन बाय चॉस्की द की बुक कोर्ट, पढ़ी है कोर्ट ऑफ पीछे, लॉ। तो उस पे आप एगमनी और बर्दाश्त करें और सर्वाइवल। उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। देखें, सेंचुरीज से रह रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अ, आप आर्सियन जो थे, या फिर आप कह लें ईस्ट एशियन या कॉसेशियन, इसी तरह सेंट्रल एशियन,
इसी तरह ये अफ़गानी, ईरानी, ये सब बेसिकली आए थे अरब्स इन्वेड करते हुए। और ज़्यादातर इन्वेजन्स जो हुए थे, अगर हम अफ़गानियों के देखें तो पख्तूनख्वा वहाँ से हुए, और अगर हम ईरान की साइड से देखें तो वो फिर जो है ना बलूचिस्तान और कराची उसमें सर फहरिस्त है, वहाँ से हुए। और प्रॉपर जो है ना फिर हमने देखा कि एक आता था वो अपना रूल इस्टेब्लिश करता था, कुछ टाइम बाद दूसरा आता था वो अपना रूल इस्टेब्लिश करता था और पहले को मारता था, और ठीक ठाक जो है ना माल यहाँ से ले लेके जाते थे। अब जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे अगर हम लुक फॉरवर्ड करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। हम ढीठ बन के बैठ जाएं कि नहीं हमने नहीं करना, तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। अब मैं वो ज्ञान वापी मस्जिद का देख रहा था, उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है, मतलब दुनिया की कोई ऐसी मस्जिद मैंने नहीं देखी जिसके वज़ू खाने में वो सेंटर में पत्थर रखा जाए। फुवारा तो मैंने देखा है, फाउंटेन भी देखा है, आबशारें भी देखी हैं, लेकिन ब्लैक ब्लैक आप कह लें स्टोन नहीं देखा मैंने कहीं। तो और उसको भी बड़े उस तरीके से जो है ना उसको कन्वर्ट किया हुआ है, उसके आसपास एक छोटा सा वो ब्लैक वॉल भी बनाई हुई है सर्कल शेप में। और सामने जो है वो नंदी है। तो अगर आप टेक्निकलिटी देखें तो फिर तो साफ जाहिर होता है जी कब्ज़ा है। लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों की रिपोर्ट देखें जो कि आ चुकी है और मैंने पढ़ी भी है, तो उसने तो खोल के रख दिया सब कुछ कि ज्ञान वापी मस्जिद की जो तहखाना है उसके पिलर्स के अंदर जो है संस्कृत लिखी हुई है। तो कौन सा ऐसा बादशाह था जिसने जो है ना संस्कृत लिख के मस्जिद बनाई। तो साफ इस्टेब्लिश्ड है कि एक चीज़ को कन्वर्ट किया गया। अब उस पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो मतलब जितना हिस्सा उस मंदिर का है वो वापस दे दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि आप खुद पीछे हो जाएं, थोड़ा सा मस्जिद को जो है ना बैक एंड से इस्टेब्लिश कर लें, वज़ू खाना परली तरफ बना लें, या फिर दोनों इकट्ठे कर लें मुश्तरका। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा था ही नहीं। जो डिनायल में है वो फिर गलती कर रही है। इस पे मैं यही कहूँगा। बाकी ये वीडियो है ऐसी, इस पे हम डिटेल में बहुत बात कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ तार साहब के साथ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बहरहाल आप अपने व्यूज़ इस पे शेयर कीजिएगा हमें, और हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे ज्ञान वापी पे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ लोग गुस्सा भी होंगे, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें और फिर बात करें। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।